जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु के बीच में ये दो चीजें खड़ी रहती हैं, जरा और व्याधि, जरा और व्याधि। इसे रोग तो है जगत, दुख तो है यहां। बुद्ध को दुख दिखाई दिया, कभी रो पड़ा। शास्त्र कह रहे हैं भाई कोई चीज तो ऐसी है यहां, एक रोग तो है, एक अल्पता सी तो है यहां, न्यूनता तो है यहां, और कुछ नहीं है तो एक सच तो है यहां का। वो क्या है? वह मरण धर्मिता, वह नश्वरता। इसलिए इस लोक को देवता नए नाम से पुकारते हैं। हम जिस लोक के प्राणी हैं, देवताओं से पूछो कि हम कहां रहते हैं, तो देवगण कहते हैं कि ये मृत्यु लोक के प्राणी हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो यूं ही अपने आनंद के लिए सत्यनारायण की कथा करता था। उम्र के किसी एक पड़ाव में आकर तो संस्मरण सुनाने का मन कराता है। अब मैं जिस एज ग्रुप में पहुंच गया हूं, वहां अब संस्मरण याद आने लगे, बीते दिन याद आने लगे। तो मुझे याद आता है कि एक बार मैं कथा कर रहा था, दो चार लोग बैठ गए मेरे मित्र, और कथा आरंभ हुई। भगवान ने कहा, अरे नारद बहुत दिनों के बाद आए हो, समाचार? तो नारद कहते हैं कि मैं उस लोक से चल कर आया हूं जहां के प्राणी बड़े दुखी हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। हे प्रभु कोई उपाय बताइए। सभी व्याकुल हैं, सभी दुखी हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो लक्ष्मी जी और नारायण पूछने लगे, फिर कौन से लोक से आ रहे हो जहां सभी दुखी हैं? तो नारद जी कहते हैं, मैं मृत्यु लोक से चलकर आ रहा हूं। मृत्यु लोक से। हम लोग मृत्यु लोक के प्राणी हैं, जहां सबको मरना है। अच्छा, जहां की चीजें मिट जाएंगी, बड़े तूफान में, जलजले में, महामारी में, भूकंप में, दुर्भिक्ष में, अतिवृष्टि में, अनावृष्टि में, अन्न के अभाव में, या कि प्राण के अभाव में सब कुछ खो जाएगा। तो हम रह कहां रहे हैं? जहां का शासक मृत्यु है, और जहां मृत्यु है वहां भय रहता है। और एक रोग तो है, ये जो फियर है, ये भैया डर एक रोग तो है। और आप डरे डरे से रहते हैं, कभी डर लगता है तो रोग तो है ना, ये एक खो जाने का रोग। एक बहुत अलग तरीके की बात कभी उड़िया बाबा ने कही होगी, जिसको संकलित किया गुरुजनों ने, पूज्य स्वामी खंडानंद जी ने। उनकी कहीं डायरी में कुछ लिपटी हुई कुछ ज्ञान गुदड़ी की बातें उनकी, और वो लिखते हैं कि जो अभय है, अभय जिसे कोई भय नहीं, वो वही है जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान भीतर के भय को छीन लेता है, ज्ञान भीतर के भय का नाश करता है।